गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गुरुजी स्टडी। दोस्तों, आज है 26 जुलाई 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स इस क्योट के साथ, जो है सफल होने के लिए आपकी सफलता की इच्छा आपके असफलता के डर से बड़ी होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू सक्सीड, योर डिजायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर ऑफ फेलियर। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के किस सदन में हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है? ऑप्शंस है राज्यसभा, राजस्थान कोर्ट, लोकसभा या फिर योजना आयोग। इसका उत्तर है लोकसभा। भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर में सरकारी स्वामित्व वाली सभी कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है। इस बिल में सरकार उल्लेखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाएं घोषित कर सकेंगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय को हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं भारतीय जल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विनय को हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर डेलरिम्पल के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार को देने की शुरुआत 2006 से की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 124 करोड़ रुपए, 224 करोड़ रुपए, 324 करोड़ रुपए या फिर 424 करोड़ रुपए। इसका उत्तर है 324 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 324 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान एक केंद्रीय योजना के तहत 42 वायरोलॉजी अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात, बिहार या फिर मेघालय। इसका उत्तर है मेघालय। मेघालय कैबिनेट ने हाल ही में मेघालय युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और राज्य के कुशल, जिम्मेदार, रचनात्मक और अधिकार प्राप्त सदस्य बनने के लिए एक क्षेत्र बनाना है। इस नीति को राज्य के खेल और युवा मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 हाल ही में कहां पेश किया गया है? ऑप्शंस है राज्यसभा, नीति आयोग, लोकसभा या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसका उत्तर है लोकसभा। अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 हाल ही में राज्यसभा में पेश किया गया है। यह अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 भारत के भीतर नौवहन और अंतर्देशीय जल मार्ग से संबंधित कानूनों के लागू होने में एकरूपता लाएगा। इस विधेयक को नवनियुक्त बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं दिल्ली सरकार, नीति आयोग, केंद्र सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसका उत्तर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल pmcaresforchildren.in की घोषणा की है और केंद्र सरकार ने कहा कि वह बच्चा पीएम केयर्स के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत हर बच्चे को 18 वर्ष का होने पर उसे 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? ऑप्शंस हैं पुणे, नेपल्स, वॉशिंगटन डीसी या फिर लंदन। इसका उत्तर है नेपल्स। हाल ही में इटली के नेपल्स में G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन किया गया है। इस वार्ता आयोजन में राजनीतिक एजेंडा को केंद्र में रखने, प्रगति और मानव कल्याण के साथ पर्यावरण संरक्षण को समेटने और महामारी के लिए
विज्ञान आधारित समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है? ऑप्शंस हैं 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 55 किलोग्राम या फिर 58 किलोग्राम। इसका उत्तर है 49 किलोग्राम। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इतिहास रचते हुए 49 किलोग्राम वर्ग में भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। यह भारोत्तोलन में भारत का पहला सिल्वर मेडल है। 26 वर्षीय मीराबाई चानू ने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में 115 किलोग्राम भार उठाकर 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कुल 202 का स्कोर बनाया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।